everyone. We have completed our chapter. So now today we are going to discuss about exercise of this chapter. Okay, और इस exercise की जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आंसर्स को देख सकते हो. बट आपको वीडियो में क्या करना है, आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को सुनना है और उस क्वेश्चन में पूछा क्या है और उसका आंसर आप किस तरह से दे सकते हो ये आपको समझना है. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियली विच फाइबर्स डिड द मैन यूज. ओके, स्टार्टिंग में जो लोग थे वो कौन सा फाइबर यूज करते थे, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर. ओके, सो बोथ ऑफ दीज, अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज. नेक्स्ट, मैन मेड फाइबर्स आर मेड फ्रॉम. जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, कॉल से भी बने हुए होते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट वी हैव इज a plastic used for making disposal cups. ओके, डिस्पोजल कप्स के लिए जो प्लास्टिक यूज की जाती है वो कौन सी हो जाएगी अपनी, PS. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो कौन सी हो गई, सो दिस इज बेकेलाइट. नाउ विच ऑफ दीज फाइबर्स इज मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. ओके, इनमें से कौन सा फाइबर है जो प्लांट्स के रॉ मटेरियल से बनता है, सो दिस इज रेयोन. नेक्स्ट, ए प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रोसरी बैग्स. ग्रोसरी बैग बनाने के लिए कौन सी प्लास्टिक यूज की जाती है, सो दिस इज LDPE. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, इनकी फुल फॉर्म आप आराम से चैप्टर में देख सकते हो. द नॉन स्टिक coating of utensils is made up of. जो नॉन स्टिक कॉटिंग यूटेंसिल्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं, टेफ्लोन. द नेक्स्ट वी हैव इज मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, सो पेट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब. क्या एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वाटर या फिर आप बोल सकते हो मॉइस्चर. नेक्स्ट वी हैव इज रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम. रेयन किससे ऑब्टेन की जाती है, वुड पल्प सॉल्यूशन. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज नाइलॉन इज मेड फ्रॉम. नाइलॉन जो है वो किससे बनाई हुई होती है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से किसका फॉर्मेशन होता है, नाइलॉन का. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज प्लास्टिक्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो प्लास्टिक्स हैं वो क्या हो गए, पुअर कंडक्टर. इसीलिए तो जो भी अपने वायर वगैरह होते हैं उनमें उनका कवर जो वो प्लास्टिक से बनाया होता है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नेक्स्ट, पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट इज कॉमनली नाउन एज. जो पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट है ये कॉमनली नाउन एज, क्या इसको बोला जाता है, PET, पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट. इट मीन्स इसी की शॉर्ट फॉर्म अपने को लिखनी है. केयरलेस डिस्पोजल ऑफ यूज्ड प्लास्टिक बैग्स. जो केयरलेस डिस्पोजल अपन यूज करते हैं ऑफ यूज्ड प्लास्टिक बैग्स प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इन्वायरमेंटल हैजर्ड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रू फॉल्स. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज वुल इज ए नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. वुल जो है वो एक नेचुरल फाइबर है जो कहाँ से मिलता है, प्लांट से. ओके, सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि वुल तो हमें कहाँ से मिलता है, शिप से, जो क्या है, एनिमल फाइबर है. नेक्स्ट, प्लास्टिक्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्लास्टिक्स क्या है, जनरली इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है. दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हो आप. प्लास्टिक्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट प्लास्टिक्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर. मोस्टली जो प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं. दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि प्लास्टिक तो वाटर में सॉल्यूबल होते ही नहीं है. नेक्स्ट, मोस्ट प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल. अब प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इसीलिए तो ये अपनी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. पॉलिएस्टर फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग हैंड नेड स्वेटर. पॉलिएस्टर फाइबर जो वो हैंड नेड स्वेटर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. दिस इज ऑल्सो false. Our next question is terylene is a type of polyester. टेरिलीन क्या है, एक टाइप का पॉलीएस्टर है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि टेरिलीन क्या है, पॉलीएस्टर.
पॉलिस्टर है। नाउ नाइलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। नाइलॉन जो है वो क्या क्या पैराशूट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज ट्रू। देन नेक्स्ट वी हैव सिल्क। तो सिल्क क्या हो जाएगा, प्रोटीन, क्योंकि जितने भी एनिमल फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन बेस्ड फाइबर होते हैं। नेक्स्ट वुड पल्प। सो एज आई टोल्ड यू वुड पल्प से किसका फॉर्मेशन होता है, रेयन। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना हो गया नाइलॉन। तो नाइलॉन जो है उससे क्या बनाया जाता है, टूथ ब्रश। नेक्स्ट टेरिलिन। टेरिलिन क्या हो गया, एक पॉलिस्टर है। नाउ इसी टाइप से मेलामाइन। मेलामाइन क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। नेक्स्ट रॉप। रोप जो है वो क्या हो जाएगा, नाइलॉन। ओके, नाइलॉन फाइबर जो है उससे क्या बनाया जाता है, रॉप बनाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, इट मीन्स दैट सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं उनको आपको डिफाइन करना है एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स, और उनके 2 एग्जाम्पल्स आपको देने। नाउ एज यू कैन सी हियर इनके जो वर्ड मीनिंग है आपको नोट्स से पहले दिए हुए हैं, ठीक है, नोट्स के साथ में। तो वो आप इनके जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपको करना है और आपको लर्न करना है। नाउ एज यू कैन सी हियर मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, सो जितने भी फाइबर जो हमें नेचर से नहीं मिलते तो वो फाइबर अपने कौन से फाइबर हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स। सो दीज सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम कॉल। और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है ये किससे बनते हैं, कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, देन सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, मल्टीपल यूनिट्स से बने हुए होते हैं। तो एग्जाम्पल इनके कौन कौन से हुए, रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड स्पैंडेक्स। ये सारे आपके क्या हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर पॉलीमर्स यूजफुल टू अस, या फिर आप बोल सकते हो हेल्पफुल टू अस। तो पॉलीमर्स जो हैं वो अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं। पॉलीमर्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पैंट्स। ओके, किस तरह से अपने लिए हेल्पफुल हो गए, एक तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में यूज होते हैं, पैंट्स बनाने में यूज होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स बनाने में यूज होते हैं, सनग्लासेस बनाने में यूज होते हैं एंड लेंसेज भी इनसे बनाया जाता है। तो इस तरह से ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये क्या हो गए अपने लिए यूजफुल। नेक्स्ट वी हैव इज नेम 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो अपने सिंथेटिक फाइबर हैं उनके 2 तो आपको क्या करना है, एडवांटेज बताना है, और 2 क्या करना है, डिसएडवांटेज आपको बताना है। सो फर्स्ट वी हैव इज advantage of synthetic fibers. Okay, now synthetic fibers have the following advantage. Okay, और कौन कौन से advantage होगा इसकी, most fabrics made of synthetic fibers do not wrinkle easily। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जो भी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो भी क्लॉथ्स हैं या फिर जो भी फैब्रिक बना हुआ होता है वो जल्दी से रिंकल उनमें नहीं होता। इट मीन्स उसको आयरन भी नहीं करना पड़ता। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स हैव गुड इलास्टिसिटी। मोस्टली जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें क्या होता है, गुड इलास्टिसिटी होती है। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, और मोस्टली जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो काफ़ी हैवी लोड जो है उसको हैंडल कर सकते हैं और बिल्कुल ब्रेक भी नहीं होते। नेक्स्ट फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं आर जनरली मोर ड्यूरेबल। ये जनरली क्या होते हैं, मोर ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं एंड मोर रेडिली अवेलेबल। ओके, और ये क्या होते हैं, रेडिली अवेलेबल होते हैं, दोज मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स। देन ओके, ये उन जो फाइबर जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो नेचुरल फाइबर की बजाय रेडिली अवेलेबल होते हैं। देन नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी अपने को ये देखना है कि कौन कौन से डिसएडवांटेज इसके हैं। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स हैव
द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं सिंथेटिक फाइबर के? देन मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर रिक्वायर वेरी केयरफुल आयरनिंग एज दे मेल्ट वेरी इजीली। ठीक है, तो जो भी फाइबर्स, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनको जब आप आयरन कर रहे हो तो आपको बहुत ही केयरफुली उनको आयरन करना होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, जल्दी से वो जल्दी से मेल्ट हो सकते हैं। अगर केयरफुली आपने उनको आयरन नहीं किया तो वो आयरन से मेल्ट हो सकते हैं। मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, और मोस्टली जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वेरी लिटिल मॉइस्चर, ये क्या करते हैं, जो मॉइस्चर है उसको बहुत ही कम अमाउंट में अब्जॉर्ब करते हैं, एंड सो बिकम स्टिकी वैन, और ये क्या हो जाता है, स्टिकी हो जाते हैं वैन बॉडी स्वीट्स, जब भी अपनी बॉडी स्वीट करती है तो उस टाइम ये स्टिकी हो जाती है, और इसी तरह से ये अपने लिए क्या होते हैं, वियर जब आप इनको करते हो तो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, एंड मोस्टली जो है, और क्या हो गया कि ये जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए अपने को ये एडवाइस दिया जाता है कि जब भी आप किचन में वर्क कर रहे हो या फिर फायर के पास आप वर्क कर रहे हो तो आपको सिंथेटिक फाइबर्स वियर नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड? नाउ our next question we have is write any two general properties of plastics. Plastics की two general properties आपको लिखनी है। Now as you can see here, plastics are non biodegradable. Plastics क्या होती है? Non biodegradable होते हैं। It means that ये डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। जब आप इसको बर्न करते हो तब ये क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। जब आपने इसको क्या किया, जब ये सॉइल में होंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे। ओके, और अगर आपने इनको बर्न किया तो ये क्या करेंगे, टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करेंगे एंड स्मोक जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, प्लास्टिक्स का जो डिस्पोजल है आप कैसे कर सकते हो। नाउ मोस्टली जो प्लास्टिक्स होते हैं वेस्ट लेटर आप रोड साइड रोड के पास में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, डंप्स, उनको वहाँ पे डंप कर दिया जाता है और इसी वजह से ये काफ़ी सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, और अगर प्लास्टिक्स को वाटर बॉडीज़ में फेंक दिया जाता है तो ये एक्वाटिक लाइफ को हार्म करते हैं, एक्वाटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और जो इनका जो रिप्रोडक्शन है एक्वाटिक एनिमल लाइफ का, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। इसी टाइप से प्लास्टिक जो है वो क्या करते हैं, जब आप इसको बरीड करते हो तो ये क्या करती है, रेन वाटर को शीप नहीं होने देती है ग्राउंड में। ओके, और ये सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, और वाटर को क्या बना देती है, मडी बना देती है। दिस ऑल्सो अफेक्ट द प्लांट, ये प्लांट की ग्रोथ को भी इफेक्ट करती है। और जब आप प्लास्टिक को बर्न करोगे तो ये क्या होंगे, टॉक्सिक गैस जो है वो प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन, वी हैव डन दिस। नेक्स्ट सजेस्ट एनी टू वेज ऑफ limit the harmful effect associated with the plastic disposal. ओके, इसके हार्मफुल इफेक्ट आपको बताना है। नाउ टू वेज टू लिमिट द हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, आप कैसे इसको हार्मफुल इफेक्ट से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक्स बैग्स व्हेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो अगर आपको कोई प्लास्टिक्स बैग दे रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, और आपको करना ये है कि इसकी बजाय आप पेपर बैग्स या फिर क्लॉथ बैग्स जो है वो ले सकते हैं। इसी टाइप से यूज सेपरेट गार्बेज बीन्स एट योर होम। और जब भी आप क्या कर रहे हो, आप हाउस पे जब भी
प्लास्टिक्स को थ्रो कर रहे हो तो उसके लिए आपको सेपरेट गार्बेज रखना है। तो स्कूल में भी आपको इसके लिए सेपरेट गार्बेज रखना है फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके लिए अलग आपको सेपरेट डस्टबिन होना है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके लिए आपको सेपरेट डस्टबिन रखना है। अंडरस्टैंड? और इस तरह से आप करके इनको मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव डन आवर चैप्टर। थैंक यू।